Hi everyone. So this is stereochemistry assignment number 6. आपने सॉल्व कर लिया होगा अभी तक, है ना? एक बार आंसर की अपनी मैच कर लेना, उसके बाद देखते हैं सॉल्यूशन। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द गॉस इंटरेक्शन वैल्यूज फॉर मिथाइल 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 Br एंड ब्रोमीन ब्रोमीन आर दिस हमें गिवन है। ठीक है, आपको बताना है द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ 2,3-डाइब्रोमोब्यूटेन। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी होगी? तो ध्यान रखना है, देखो आपको गिवन है कि मिथाइल मिथाइल जो उसकी वैल्यू कितनी है 3.3, जो कि मैक्सिमम है। यानी कि मिथाइल और मिथाइल का जो रिपल्शन है आपस में वो सबसे ज्यादा है ना? तो ये सबसे ज्यादा उस पर किसका है? ब्रोमीन ब्रोमीन का। Br उसके बाद सबसे लास्ट में है मिथाइल और Br का। यानी कि इनको सबसे दूर रखना है, दोनों मिथाइल आपस में सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस पर होना चाहिए। कितने पे? यानी कि 180 डिग्री। क्या होता है मैक्सिमम डिस्टेंस? तो मैक्सिमम डिस्टेंस पे होनी चाहिए। तो यहाँ देखते हो क्या है, मिथाइल दोनों पास में, हटा दो इसको। यहाँ अगर देखते हैं मिथाइल जो है 180 पे है, तो ये हो सकता है ना? 180 पर। बाकी देखते हैं इसके चांसेस हैं। अगर यहाँ पे देखिए मिथाइल यहाँ पे भी 180 में है, तो इसके भी चांसेस हैं। और मिथाइल यहाँ पर 180 में नहीं है, तो ये तो गया। ठीक है, या तो बी होगा या फिर अपना डी होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा है? Br को मैक्सिमम रखना है ना? क्योंकि वैल्यू क्या है, सिर्फ 3.3 और 3 का डिफरेंस है, तो मतलब इसको मैक्सिमम रखना है। तो Br मैक्सिमम पे होना चाहिए, 180 पे होना चाहिए। यानी कि देखो Br यहाँ पे क्या है मैक्सिमम पे, जबकि क्या है Br साथ साथ है यहाँ पर, है ना? तो ज्यादा प्रेफर्ड कौन सा है? ये वाला। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। The Gauss conformation थीटा 60 डिग्री, मतलब एंगल कितना है 60 डिग्री का गॉस में होता है ये, ऑफ एन ब्यूटेन। देखो ड्रॉ करते हैं। मान लो मैंने इसको ऐसे ड्रॉ करा, यहाँ पर अपना CH3, यहाँ पर ये H और ये H। ठीक है, और एंगल तुम्हें 60 डिग्री यहाँ लगा देंगी, और ये लगाए यहाँ पर। ठीक है, इसमें पूछा हुआ है क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। देखो हमें ना, अगर दिख नहीं रहा ना आपको, कोई बात नहीं यार, हम आपसे देखने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले प्लेन ऑफ सिमेट्री कि POS कहीं से दिख रहा है। अगर ऐसे नहीं देख पा रहे तो ऐसे ही बना सकते हैं हम। ये और उसके बाद अपना ये और ये CH3। ठीक है, तो POS तो इसमें प्रेजेंट है नहीं, क्योंकि अगर यहाँ से कट करोगे तो क्या होगा H के साथ, मतलब ये वैसे ना, यहाँ पे तो सीधा वाई, यहाँ पे उल्टा वाई, तो वैसे नहीं हो सकता POS, है ना? अगर सेंटर से कट करते हो तो भी H के सामने CH3 है, तो भी पॉसिबल नहीं है। तो POS तो पक्का नहीं है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है नहीं, ऑप्शन ए और डी तो हो नहीं सकते। अब बचता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए अब ना इसको आप रोटेट नहीं करवा सकते, आपको स्पेसिफिकली बोल दिया गया गॉस कन्फर्मेशन है। ऐसा नहीं करना कि इसको रोटेट करवा दें, जैसे भी पूछा हुआ है वैसे ही देखना है। तो इसमें क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे होता, अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री होता तो ये वाला CH3 यहाँ मिलता हमें, है ना? ऐसे मिलता है ये, ऐसे ऐसे करके, बट वो भी नहीं है। तो हमारे पास ये वाला भी नहीं है, तो क्या बचेगा सिर्फ इसमें C2 एक्सिस प्रेजेंट है, और ये क्या है कायरल है। क्योंकि जब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इन्वर्जन सेंटर नहीं है, तो कायरल नहीं होगा, है ना? C2 एक्सिस, अब C2 एक्सिस है कहाँ से एक्चुअली? देखो देख पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट अगर आप इसको ऐसे डायगनली लोगे ना, ऐसे करके, और अब इसको अगर पलट दो तो बिल्कुल यहाँ पे आएगा, रिप्लेस करेगा इसको। मैं डायरेक्टली नहीं बोल रहा, कोई यहाँ से नहीं बोल रही, ऐसे थोड़ा सा चेंज करना है, ऐसे डायगनली लेना है इसको, स्लैंट करके ऐसे करके रोटेट करवाओगे ना। अगर रोटेट करवाने के बाद क्या होगा, ये CH3 यहाँ पर आएगा और ये अपनी प्लेस ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या है C2 एक्सिस प्रेजेंट, और ये क्या है कायरल है। अगर C2 एक्सिस नहीं भी देख पा रहे हो आप, नहीं इमेजिन हो रहा 3D में, कोई बात नहीं, बाकी ऑप्शंस को एलिमिनेट करो। ठीक है, उससे भी हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ 1,2-डाइफ्लोरोइथेन हमने ऑलरेडी कर रखा है ना अपनी थ्योरी क्लास में। इसमें गॉस वाला ज्यादा स्टेबल था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है CH, यहाँ पे क्या है CF। तो जो CH वाला बॉन्ड होता है
वो अपने सिग्मा से इसके सिग्मा स्टार में डाल देता है इलेक्ट्रॉन, है ना। तो सिग्मा ऑफ CH2 सिग्मा स्टार ऑफ CF, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, गॉश फॉर्म जो होती है ज़्यादा स्टेबल होती है, यानी कि अपना ये तो नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। इसमें क्या ट्रांस या एंटी फॉर्म दिखाई हुई है ना, तो या तो अपने पास ये होगा या फिर ये। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा, ब्यूटेन डायोल, 2 OH है। इस वाले केस में OH मैक्सिमम डिस्टेंस पर है, इस वाले केस में OH जो है वो 60 डिग्री पर है। आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी है किस पे होती है, 60 डिग्री पे, है ना। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। OH के केस में 60 वाला ज़्यादा मतलब अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पे क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। ऑप्शन डी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सिस एंड ट्रांस डेकालीन। ये वाली क्वेश्चन रीड करते हैं। Consider the following statements about cis and trans decalins. Cis isomer is more stable than trans. देखो हमने ना थियरी क्लास में देखा था कि हमारे पास जो ट्रांस डेकालिन होता है कुछ ऐसा दिखता है, ये अपना ट्रांस है और इसमें क्या है, फ्लिपिंग पॉसिबल नहीं है ना, नो फ्लिपिंग, नो फ्लिपिंग। तो फ्लिपिंग ना होने की वजह से क्या होता है, ये रिजिड होता है हमारे पास। फ्लिपिंग ना होने की वजह से इट इज मोर रिजिड एंड हेंस मोर स्टेबल, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। जो ट्रांस है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, मोर स्टेबल देन सिस, यानी कि बी सही हो गया। उसके बाद इसमें फ्लिपिंग नहीं होती, ट्रांस अंडरगो फ्लिपिंग नहीं, डी वाला सही होगा। सिस आइसोमर अंडरगो रिंग फ्लिपिंग, यानी बी और डी जो है वो करेक्ट है। तो ऑप्शन ए जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ नियोमेंथोल, देखो ये क्वेश्चन वैसे नेट में पूछा गया है और यहाँ पे ना नियोमेंथोल का स्ट्रक्चर दिया नहीं है, तो ये वाला क्वेश्चन आपको आते हुए आपको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि आपको नियोमेंथोल का स्ट्रक्चर नहीं पता होगा आई थिंक, है ना। तो अभी इसको कर पाना डिफिकल्ट है, बट मैं आपको स्ट्रक्चर दे देती हूँ, उसके बाद हम कर लेंगे। क्योंकि अगर ऐसा ही क्वेश्चन आता है विदाउट स्ट्रक्चर तो उसको कर पाना पॉसिबल है ही नहीं, हर कोई इसको लीव करके ही आएगा, बहुत रेयरली किसी को पता होगा नियोमेंथोल का स्ट्रक्चर। हाँ, एक केस हो सकता है अगर आपकी MSc चल रही है, आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में अगर ये चल रहा है ये वाला टॉपिक, अगर आपका ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन है तो फिर आपको पता होगा, ये फिर आप करके आ सकते हो। बट अच्छे चांसेस है कि ये क्वेश्चन कोई नहीं करके आना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कंपटीशन पे, बट स्टिल हमें कॉन्सेप्ट तो पता होना चाहिए, है ना। तो ये होता है हमारे पास नियोमेंथोल का स्ट्रक्चर। अब आपको इसको बनाना है कौन सी फॉर्म में, अपनी चेयर फॉर्म में, और फिर बताना है मैक्सिमम स्टेबल कौन सा होगा, ठीक है। तो एक तो बात पक्की है कि हमारे पास ना ये इतना बल्कि ग्रुप है, तो ये कहा जाएगा इक्वेटोरियल पोजीशन पर, लेकिन डैश पे लगा हुआ है, मतलब डाउन साइड वाले इक्वेटोरियल पे लगाना पड़ेगा, है ना। तो इसको मान लेते हैं, ये हमने मान लिया कि ये वाला ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इसको नंबरिंग करता हूँ, 1 2 3 एंड 4 5 6, ठीक है। तो शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। 2 पे क्या है, OH नीचे की तरफ लगा दो, 3 पे कुछ नहीं है, 4 पे क्या है, CH3 ऊपर की तरफ, ठीक है। तो CH3 बल्कि होता है और ये तो बल्कि है ही, इनको क्या करा, इक्वेटोरियल पे रख दिया हमने, इसको रख दिया यहाँ पर, तो स्टेबल होगा, मोस्ट स्टेबल। तो अब देख लो जो अपना OH है वो किस पे है, एक्सियल पोजीशन पर, OH एक्सियल पर एक ही में है, और अपना IPR किस पे, इक्वेटोरियल पर, बाकी दोनों भी इक्वेटोरियल, यानी ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। The most stable conformation for the following compound is, तो इस वाले केस में ये बोर्ड जैसा बनाया हुआ है, तो यहाँ पर ये ऐसे क्या होगा, यहाँ पे रिपल्शन होता है, यहाँ पे मतलब क्या है, स्टेरिक इंटरेक्शन होती है, 1-4 इंटरेक्शन होती है, रिपल्शन होता है। ये क्या है, हाफ चेयर तो वैसे स्टेबल नहीं होती, तो इस वाले केस में क्या है हमारे पास, यहाँ देखो अगर हमने ये रखा है ऐसे करके, तो यहाँ पे रिपल्शन होगा मिथाइल में और इसमें, है ना, मिथाइल का और इसका रिपल्शन होगा डबल बॉन्ड का, और साथ में ग्रुप लगे हुए हैं, ये भी बल्कि वाले ग्रुप लगे हुए हैं, तो यहाँ पे रिपल्शन होगा, इसमें रिपल्शन नहीं है, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा।
द हाइड्रोकार्बन अमंग द फॉलोइंग हैविंग कन्फॉर्मेशनली लॉक्ड चेयर बोर्ड चेयर फॉर्म। हमें चाहिए चेयर बोर्ड चेयर फॉर्म। मैंने आपको थ्योरी क्लास में करवाया था ये, ऐसा है ना। उस बार देखो, अगर हमें फर्स्ट को बनाना हुआ तो फर्स्ट को तो हम ऐसे बना सकते हैं, है ना। ये तो बनाना पॉसिबल है, जैसे ट्रांसडेकलाइन बनाते बिल्कुल वैसे बना दिया हमने, है ना। तो फर्स्ट में तो तीनों चेयर पॉसिबल है ना, तो ये तो हो नहीं सकता। उसके बाद आप ये अगर बना के देखोगे ना तो ये तो बन जाएंगे, लेकिन इस वाले केस में क्या होगा, नहीं बनेगा। कैसे, देखते हैं इसको। तो इसमें एकदम ध्यान से देखना, जो ये वाली रिंग है मैं इसको ड्रॉ कर रही हूँ पहले, इस वाली रिंग को, है ना। तो यहाँ पर हमने इसको ड्रॉ करा ऐसे, ठीक है। ये H ऊपर है, अबव द प्लेन ना, ऊपर लगा दिया, ये नीचे लगा दिया। अब ना ध्यान से देखो, इस H के नेक्स्ट कार्बन क्या है, CH2। उसके बाद नेक्स्ट जो कार्बन है उस पे डैश पर है उस पे नेक्स्ट पे है, उसकी डैश पर है H। जो भी इसका नेक्स्ट कार्बन है CH2, उसके नेक्स्ट पे जो कार्बन उस पे क्या लगा हुआ, डैश पे लगा हुआ है H, है ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे बनाते हैं ये चेयर बोर्ड। चेयर बोला हुआ ना, चेयर बोर्ड चेयर बनाते, मतलब चेयर तो हो गया, बोर्ड बनानी है अभी। तो देखो, इसके बाद जो CH2 है उसके नेक्स्ट वाले कार्बन पे डैश पे लगा हुआ है H। तो मैं बोल रही हूँ नेक्स्ट वाला कार्बन ये है, नीचे की तरफ हो गया, मतलब डैश पर है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे इसको, ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे। ऐसे हो गया। उसके बाद हमने अब ये वाला कार्बन लिया, जो ये वाला कार्बन क्या है, डैश पर है H। इसके नेक्स्ट कार्बन को लीव करने के बाद नेक्स्ट इस पे अबव द प्लेन, अबव द प्लेन का है यहाँ पर, ठीक है। तो ये कैसा बन जाएगा, ऐसा। तो क्या हो गया हमारे पास, चेयर बोर्ड चेयर फॉर्म। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर। अमंग द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस, हमने पहले वाले असाइनमेंट में डिस्कस कर लिया, रिपीट हो गया है क्वेश्चन, आपको पता ही होगा। ये हमारे पास क्या है, पीओएस प्रेजेंट है, तो बी तो होगा नहीं, इसको हटा दो। ए और सी होगा करेक्ट आंसर, क्योंकि क्या है हमारे पास, जब भी एक से ज्यादा रिंग, मतलब एक अबव द प्लेन होती है रिंग, एक बिलो द प्लेन होती है, तो हमेशा कायरल होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री उसमें नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वैल्यूज फॉर द गिवन सब्स्टिट्यूएंट्स। ए वैल्यूज मतलब क्या होता है, ए क्या होता है, हमने देखा है माइनस डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू ए, यानी कि जितनी ज्यादा परसेंटेज होगी इक्विटोरियल वाले कन्फर्मर की, उतनी ज्यादा किसकी वैल्यू होगी, ए की। सबसे ज्यादा बल्कि कौन सा है, पीएच, देन CH3, सबसे लास्ट में CN, है ना। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। Among the structures given below, the most stable conformation for the following compound is। देखो मैंने आपको बोला था, जो अबव द प्लेन दिखाया होता है ना यहाँ पर, उसको हम ऊपर ही दिखाते हैं। अब है ना हमारे पास, तो सारे अप होने चाहिए, सारे अप है ना ये। तो आपके पास जो ऑप्शन है उनमें सब अप होने चाहिए। यहाँ पे क्या है, सारे अप हैं, चलो ये तो ठीक है। यहाँ पे क्या है, अप, ये डाउन हो गया, दो डाउन हो गए, तो ऑप्शन बी हटाओ यहाँ से। इसमें एक डाउन है, ये भी नहीं हो सकता, इसमें सारे अप है। अब देखो इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है। यहाँ पर दो CH3 एक्सियल पोजीशन पे लगे हुए हैं, यहाँ पे H है, तो ये 1,3 इंटरेक्शन बहुत ज्यादा हो गई यहाँ पर, तो स्टेबल होगा नहीं। इस वाले केस में क्या है, CH2 हमारे पास इक्विटोरियल, ये ज्यादा स्टेबल है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर। Question number 11, among the following the most stable isomer for 3-methoxycyclohexanol। ओके, तो यहाँ पे देखो जो ऑप्शन अपना ऑप्शन डी है, इसमें क्या है, यहाँ पे मैं एच को ऐसे लिख सकती हूँ ना, यहाँ पे ये क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से डी जो है वो ज्यादा स्टेबल है। Cis and trans 2-methyl 5-tertiary butyl 1,3-dioxane each can exist as two conformers as shown below. The preferred conformation for cis and trans compounds will be, पहले cis को देते, दोनों नीचे की तरफ है ना, तो P वाला ज्यादा है, अब प्रेफरेबल है, या फिर Q वाला, कैसे देखेंगे। यहाँ देखो, अगर हम बात करें CH3 की, तो यहाँ पे 1,3 इंटरेक्शन है इनके साथ, है ना, 1,3 इंटरेक्शन है। जबकि अगर यहाँ देखोगे
तो हमने लगा तो बल्कि ग्रुप दिया एक्सियल पोजीशन में, बट यहाँ पे क्या है लोन पेयर, ये हमने डिस्कस किया था क्लास में ना। तो लोन पेयर का क्या होगा, रिपल्शन इतना नहीं होता है इन कंपेरिजन टू एटम। तो क्या है क्यू वाला जो होगा वो ज़्यादा प्रेफर्ड होगा। तो क्यू किस में है, इसमें है और इसमें है, यानी ऑप्शन सी और ए तो खत्म हो गए, ये तो नहीं हो सकते। अब लेते हैं इन दोनों में से, इन दोनों में कैसे डिसाइड करेंगे। अगर आप ये देखोगे यहाँ एच लगा हुआ है, यहाँ पे एच लगा हुआ है, ये क्या है 1,3 इंटरेक्शन है ना, तो ये तो नहीं बनेगा। यहाँ पर देखो दोनों क्या है अपने इक्वेटोरियल पोजीशन पर है, तो क्या होगा यहाँ पे कोई इंटरेक्शन है नहीं 1,3 वाली, तो आर वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, यानी कि क्यू आर, ऑप्शन डी। तो आपका जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, द मोस्ट स्टेबल कॉन्फर्मेशन फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। तो जैसे लिखा हुआ है नंबरिंग कर दे, इसको मानते हैं यहाँ पे 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है। यहाँ देखते हैं 1 हो गया अपना, ठीक है। तो 1 क्या है, ये तो अबव द प्लेन अप है ना ये, और ये डाउन है, ये अप है। तो यहाँ से देखते हैं अप मतलब ये हो गया, ये तो ठीक है, ये सब में ही अप है, इसको देखने की कोई नीड नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड वाले कार्बन, सेकंड थर्ड पे क्या है डाउन पे है, तो ये तो ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है अप है, तो ये भी ठीक लग रहा है। बाकी देखते हैं ये अप है, बट ये देखो ये अप लिखा हुआ है, जो थर्ड वाला अपने पास डाउन होना चाहिए ना, ये अप दिया हुआ है तो बी नहीं होगा। यहाँ देखते हैं फोर्थ वाला अप होना चाहिए, डाउन दिया हुआ, ये भी नहीं होगा। ये वाला डाउन होना चाहिए था थर्ड वाला, इसमें अप दिया हुआ, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर। Among the following, a pair of resolvable configuration enantiomers is given by। resolvable मतलब क्या होता है, मतलब enantiomeric फॉर्म में जो एग्जिस्ट करता होगा, जिसको हम अलग अलग कर सकते हैं, रिजोल्व किया जा सकता है, जो रेसमिक नहीं होगा बेसिकली, उसके अपनी अलग अलग ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी दोनों एनांटियोमर्स की। तो अगर दोनों की परसेंटेज सेम हुई या फिर अपना मीजो कंपाउंड हुआ, तो क्या होता है रिजोल्व नहीं कर सकते उसको, है ना। तुम्हें वही बताना है, इसको एकदम ध्यान से समझना। जो फर्स्ट वाला है उस पर इम्पोर्टेंट लिखो। एक काम करते हैं, पहले बी और सी देखते हैं, ठीक है। ये क्या है अपने पास सिस 1,3, सिस मतलब दोनों सेम साइड पर, मान लेते हैं ऐसे होगा डाइमिथाइल, एक ऐसे एक ऐसे। तो यहाँ पे क्या है प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, कहाँ से, यहाँ से लेके एक प्लेन पास करोगे ऐसे करके, तो यह प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो हमारे पास ये तो नहीं हो सकता, तो मिस हो गया, तो रिजोल्व नहीं कर सकते इसको, ठीक है। अब देखते हैं 1,4 सिस है, मतलब दोनों सेम साइड पर है ना। तो मान लो ऐसा दिखा सकते हैं कि ये अबव द प्लेन ऐसे, और ये भी ऊपर की तरफ, ठीक है। इसमें भी क्या है प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ से, तो ये भी नहीं हो सकता। अब बात आती है ट्रांस वाले की, 1,3 पे ट्रांस, यानी एक ऊपर एक नीचे, है ना। तो एक काम करते हैं, एक यहाँ लगाते हैं 1, 2, 3, तो इसको ऊपर लगाना पड़ेगा। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है नहीं है, तो हमारे पास क्या है, इसका आंसर हो जाएगा डी। अपना क्वेश्चन ये आता है कि डी तो ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं था, हमने लगा दिया, लेकिन जो ए वाला है उसमें बोला हुआ है सिस 1, 2, सिस वाला दोनों सेम होने चाहिए ऐसे। तो आपके माइंड में आएगा कि प्लेन ऑफ सिमेट्री तो यहाँ पर भी है, तो ये वाला आंसर क्यों नहीं हुआ, है ना। तो उसका रीजन ये है, जो हमारे पास ये ना सिस 1, 2 डाइमिथाइल जो साइक्लोहेक्सेन होता है, वो एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है किसके साथ, दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, और दोनों की एनर्जी एकदम सेम होती है। इसको भी कर लो CH3, दोनों की एनर्जी एकदम सेम होती है। और अगर आप देखो ये क्या है आपस में, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। अब ये कैसे हुआ, इसको देखते हैं पहले, ठीक है। तो हमारे पास जो हमने ये ड्रॉ करा है यहाँ पर, ये जो ड्रॉ करा है, अच्छा इसका रीज़न वैसे ये है, आगे आपको दिखाती हूँ कैसे हुआ ये। अभी पहले ये देखो,
क्योंकि हमारे पास ये क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, और दोनों क्या है, एनर्जेटिकली इक्विवेलेंट, एनर्जेटिकली इक्विवेलेंट, यानी दोनों की एनर्जी जो है वो सेम है। तो मतलब जितना ये एग्जिस्ट करेगा उतना ही ये भी एग्जिस्ट करेगा। और अगर ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस हैं और दोनों की स्टेबिलिटी भी सेम है, तो दोनों की आगे 50-50% यानी क्या होगा, रेसिमिक मिक्सचर। और रेसिमिक मिक्सचर होने की वजह से क्या है, नेट ऑप्टिकल रोटेशन 0 आने वाली है, तो उसको रिजॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए हमारे पास ऑप्शन ए जो इसका आंसर नहीं है। अब देखते हैं ये सुपर इम्पोज, ये मिरर इमेजेस कैसे हैं, पहले ये देखते हैं। अगर हम ड्रॉ करते हैं इसको ऐसे, है ना, तो उसकी मिरर इमेज क्या होगी, ये है ना इसकी मिरर इमेज। तो अगर मैं आपको बोलती हूँ इसको एक बार वो करवा दो, रिंग इन्वर्जन करवा दो, इसका इन्वर्ट करते हैं ना रिंग यहाँ पर, तो कैसे होगा, क्योंकि ये अब मतलब ऊपर वाली साइड पर है, तो जैसे नीचे की तरफ मूव करेगा तो क्या होगा, ऊपर ही रहेगा, बट नेक्स्ट वाले कार्बन में मूव करता है ना, ये ऐसे इसके नेक्स्ट में मूव करेगा। अगर आप इसको मूव करवाओगे, इसको आपने यहाँ पे मूव करवाया ऊपर की साइड, तो ऊपर की साइड ही रहेगा वैसे, है ना। अब चलते हैं इस पे, इसको नेक्स्ट कार्बन में मूव करवाओ, अब ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा, ये बन गया। तो ये क्या बना है अपने पास, एग्जैक्टली ऐसा जैसा कि ये है। तो जो इसकी मिरर इमेज है वो एक्चुअल में ऐसे ही तो है, तो ये आपस में क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। ठीक है, ये क्या होता है, दोनों क्या करते हैं, सेम एनर्जेटिकली इक्विवेलेंट हैं, दोनों एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हमारे पास क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, यानी एंटिशोमर्स हो गए, रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, इसलिए हमारे पास ऑप्शन ए जो है उसका आंसर नहीं है, उसको रिजोल्व नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट है ये, अपने नोट्स में भी इसको मेंशन कर लेना। लास्ट देखते हैं रिंग फ्लिपिंग। अच्छा, मैंने रिंग इन्वर्जन बोला ना, वहाँ पे उसको रिंग फ्लिपिंग करो, फ्लिपिंग इज द राइट वर्ड, रिंग फ्लिपिंग। रिंग फ्लिपिंग ऑफ द कंपाउंड इन द फॉलोइंग कन्फर्मेशन लीड्स टू, क्या करवाना है, रिंग फ्लिपिंग करवाने कैसे करवाते हैं, मैं बोलता हूँ नेक्स्ट में मूव करवाओ, इसको यहाँ पर लेकर आओ, इसको यहाँ पे लेके जाना, इस वाले को नेक्स्ट पे ले जाना, इसको नेक्स्ट पे जाना, लेकिन ध्यान रखना है जो ऊपर की साइड है वो ऊपर की साइड ही रहेगा। तो ये CH3 ऊपर की साइड है, नेक्स्ट पे क्या करेगा, इस वाले कार्बन पे जाएगा बट ऊपर ही रहेगा। तुमने क्या करा, नेक्स्ट पे मूव कर, ये तो नेक्स्ट में मूव करवाया ही नहीं, मतलब इसको नेक्स्ट पे मूव करवाया, यहाँ पर आ गया, है ना, ऊपर की साइड रहा अभी भी। Br जो है वो नेक्स्ट पे जाएगा, नेक्स्ट पे गया, ऊपर ही है अभी भी, मतलब एक्सियल इक्वेटोरियल हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट अगर एक्सियल यहाँ पे अप साइड पर है ना, तो नेक्स्ट में अप साइड ही होगा, इक्वेटोरियल हो कुछ भी हो, बट अप साइड रहना चाहिए, रह गया यहाँ पे। नेक्स्ट पे ले जाओ इसको, ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये हमारे पास ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। तो यहाँ पर हमारा स्टीरियोकेमिस्ट्री मेरी साइड से खत्म होता है। इसके बाद क्या करना है, टेस्ट देना है, उसके बाद ही आप नेक्स्ट चैप्टर में मूव ऑन करेंगे, टेस्ट स्किप आप नहीं करेंगे।